Hello students, my topic for today is mode, which is taken from chapter number 14 of class 10th, subject maths. In the previous video I have completed the questions which are related with mean. Now here another topic is mode. In this very particular topic we will discuss about the mode of a group data. हमें ग्रुप डाटा दिया होगा, हमें उसका मोड निकालना है और मोड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब इसमें ये टर्म जो हैं वो कौन सी हैं? L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी होती है? मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, दैट क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास। H इज़ द साइज ऑफ द इंटरवल या क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या होता है? इट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो मॉडल क्लास, और उस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ F1। देन इट इज़ F0। F0 means the frequency of class preceding model class। मॉडल क्लास के पहले वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ F0, और F2 जो है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज़ सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मीन बाद में। जो बाद वाली है वो आएगी हमारे पास F2, और जो पहले वाली है फ्रीक्वेंसी वो आएगी F1, और F0 जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। स्टूडेंट्स, यू कैन हैव मोर अबाउट द आइडिया ऑफ द फॉर्मूला when we take some sum from the exercise. Say we are going to take the first question, and the first question is find the mode and mean of given data। हमें एक डाटा दिया हुआ है, उस डाटा का हमें क्या निकालना है? हमें मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। मीन हम पिछली एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं, उसमें से कोई भी मेथड जो भी हमारे पास सूटेबल होगा वो मेथड हम यूज़ करके मीन फाइंड आउट करेंगे, और मोड के लिए हम जो अपर फार्मूला है वो फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स गोइंग टू टेक द फर्स्ट वन क्वेश्चन। वी आर गिवन द एज इन ईयर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट व्हाट all these values, because we have the formula L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 multiply H, it will be mode। तो हमें ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब जब भी मोड निकालना है सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, कौन सी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 23। 23 से रिलेटेड जो हमारे पास ये क्लास आती है इस क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इज़ 35 to 45।
और इस क्लास की जो लोअर लिमिट है ये वाली है, ये अपर लिमिट, ठीक है। एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होगी दैट विल बी, जैसे हमारे पास लोअर लिमिट है यहाँ पे 35, अपर लिमिट है 45, सो द वैल्यू ऑफ L कम्स आउट टू बी 35। अब हमें निकालना है F0, F1 और F2। दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है H, इट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई भी ले लो, सब में H की वैल्यू सेम आएगी, सो इट विल बी 10। तीसरी चीज़ हमें निकालनी है F1, और F1 की वैल्यू जो है हमारे पास है F1 इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 23। इससे पहले वाली जो है वो F0, इसके बाद वाली जो है वो F2। F0 इससे पहले वाली आ जाएगी 21, और F2 आ जाएगी 14। So from the statement we can find the values of L, H, F1, F0 and F2. Now we put these values here. L is 35, F1 is 23, F0 is 21 divided by 2. F1 is 23 minus F0 is 21 and F2 is 14. So multiply H. It will be 35 plus माइनस किया, ऊपर आया 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 35, ये आ जाएगा 35 प्लस 20 ओवर 46 में से 35 माइनस किए, हमारे पास आंसर मिल जाएगा 11। So it is 35 LCM निकाल लिया हमने। 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33 और 5 38 प्लस 20 divided by, it will come out to be 405 upon 11, and when you divide it you will get the answer 36.8 years. So you will have the mode. Now we have to calculate the second part of this, and the second part of this question is we have to calculate the mean. और मीन निकालने के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ क्वाइट बिगर हैं, तो इनके लिए हम यूज़ करेंगे मेथड कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर लेते हैं।
अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करना है. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आई मीन्स दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो. 5 + 15 20, 20/2 it is 10. Again the difference is of 10, so you keep on adding 10, 30, then 40, 50, and now we have to calculate the value of a. मैंने तरीका बता दिया था, ऊपर से नीचे छोड़ते जाओ. इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ए की आप ले सकते हो. से वी टेक द वैल्यू ऑफ ए एज 40. तो वी हैव टू कैलकुलेट डी आई एक्स आई माइनस ए. एक्स आई है हमारे पास, इट इज़ 10 माइनस ए इज़ 40. It is 20 minus 40, 30 minus 40, 40 minus 40, 50 minus 40, and then 60 minus 40. It is minus 30. ये आ जाएगा minus 20. ये आ जाएगा minus 10, and here it will be 0. It is 10 and it is 20. Find the value of FIDI. 6 into 3, it is 18 with 0. 11 into 2, it is 22 with 0. 21 into 1, it is 21. It is 23 into 0. 14 into 10, it is 140. 5 into 20, it is 100. So here we have to calculate the value of sigma fi di. इनको प्लस कर लो अलग से. 0, 8 और 2 10 और 1 11, 1 2 4 और 2 6. ये आ गया -610 एंड इट इज +240. सो माइनस करो इसको. इट इज़ 0. 11 minus 4 7. 5 minus 2 3. It is. Now we can put the values in the formula. Mean equals to a plus sigma fi di upon sigma fi, and the value of sigma fi is this one. 6 और 1 7, 8 8 3 11 और 4 15 और 5 20, 2 3 2 5 और 2 7 और 1 8. So it comes out to be sigma FIDI. FIDI is minus 370 divided by 80 plus A is 40. So it will be 40 minus 37 upon 8. ये आ गया एलसीएम निकाल के 320 माइनस 37 अपॉन 8. इट विल बी 283 अपॉन 8 3 24 4 0 4 3 8 5 40 3 अप्रॉक्सीमेटली. तो हमें इसके बाद कुछ और बताना है. कंपेयर एंड इंटरप्रेट. अब अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास मोड की वैल्यू आती है 36.8 ईयर और मीन की वैल्यू आती है हमारे पास 35.
मीन का तो सिंपल सा मीनिंग ये निकलता है कि जो एवरेज पेशेंट आते हैं उनकी एज 35 पॉइंट, दैट इज द एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स इज 35.4 ईयर। और मॉड का मीनिंग है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट admitted are of age तो इस तरह हम ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली आई हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 from the same exercise. Again in this exercise we have to find the model lifetime of the components. We have given a data, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? As per formula mode is L plus F1 minus F0 twice F1 minus F0 minus F2 multiply H। तो यहाँ सबसे पहले मॉडल क्लास निकालनी है, कौन सी है? मॉडल क्लास वो क्लास है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। इट इज़ 60 to 80। इसकी लोअर लिमिट जो है वो 60 है। और F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 61, F0 इससे पहले वाली 52, F2 इसके बाद वाली 38। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। L is 60 plus F1 is minus F0 2F1 minus F0 is 52 minus 38 multiply the value of H is 0 to 20, so difference is 20। it is 60 plus 61 में से 52 माइनस किए 9 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय इट इज़ 122 माइनस 8 और 2 10 1 1 और 5 6 6 और 3 90। it will be 60 plus 180 upon 12, ये आ गया 2, 12 minus 9 3। so when we divide it, it will be 60। 180 को हम डिवाइड करते हैं 32 से, 32 4 8 जा 32 8 8 5 जा 40 5 0 8 6 जा 48 2 0 8 2, it will be 5.625। so when you add it, it will be 65.625
6 to 5 answer.